नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और अंजलिका के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री आवास पर किसानों ने जताया आभार। बजट में कृषक कल्याण पर केंद्रित विभिन्न सौगातों के लिए दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने दी भीलवाड़ा जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको को 99.72 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को मंजूरी। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ ली बैठक। और साथ ही जानेंगे क्या कुछ हुआ आज विधानसभा में। अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। करोड़ों देशवासियों का पेट भरने के साथ ही वे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। हमने सरकार का गठन होते ही पूर्वी राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP योजना के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते को भी मूर्त रूप दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने और गेहूं के MSP बढ़ाने, साथ ही पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय हमारी किसान और पशुपालक हितैषी नीति का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि विकास और कृषक कल्याण के लिए 96,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए और रन ऑफ वाटर ग्रिड के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे चरण में 1,430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य करवाने, 1,45,000 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने और ऊंट पालकों को सहायता राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष करने के भी प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इस वर्ष फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा भी बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रीको के भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील में ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा में 99.72 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के तहत आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके इस निर्णय से भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के दूसरे दिन ही मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी सचिव और प्रभावी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रभावी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावित बाधाओं को तत्काल दूर कर बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहने चाहिए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पूरा लाभ मिल सके। और
अब विधानसभा में आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र ही शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि 1936 पदों के लिए शीघ्र ही भर्ती की जा रही है, जिससे आगामी 2 से 3 माह में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। जी हाँ, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक के 247 और 247 ही पीटीआई के पद भर्ती हो गई है, परीक्षाएं हो गई है और जब भी आते ही आपके पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएगी। हमारे 1936 पदों की भर्ती रेगुलर कॉलेजों में आ रखी है। 2 या 3 महीने में वो सारे पद आ जाएंगे तो आपके वो रेगुलर कॉलेजों में कर दिया जाएगा। जो राज्य से जो सोसाइटी बेस की कॉलेजें हैं उनमें हमने विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकाल रखी है। निश्चित रूप से जल्दी आपके इन पदों पर लगा दिए जाएंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना भादरा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता की समीक्षा कर नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के टेंडर में आरटीपीपी नियमों की पालना में लापरवाही के चलते निविदा निरस्त की गई थी। इस मामले में मुख्य अभियंता बीकानेर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना भादरा की स्वीकृति वित्त समिति की बैठक राशि रुपए 95.64 करोड़ रुपए की जारी की गई। कार्य की संशोधित तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की बैठक क्रम संख्या 752 दिनांक 22/8/2023 द्वारा राशि रुपए 78 करोड़ 39 लाख रुपए की जारी की गई। 15/12/2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्य को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार स्तर की समीक्षा की जाकर कार्य योजना की वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता का आकलन करते हुए उचित निर्णय लिए जाकर तदनुसार कार्य योजना नवीन निविदा आमंत्रित की जाएगी। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की रंजी सायरा गोगुंदा देवला में विगत 3 वर्षों में करवाए गए वृक्षारोपण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर 3 सदस्यों की समिति गठित कर जांच कराई जाएगी। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वन स्थिति एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम की जाँच की जाती है, थर्ड पार्टी से भी जाँच कराई जाती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से भी वन क्षेत्र की जांच की जाती है। पौधारोपण को लेकर के एक रेंज से दूसरे रेंज के अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है। डीसीएफ और सीसीएफ के माध्यम से भी जांच कराई जाती है, थर्ड पार्टी के द्वारा भी जांच कराई जाती है। उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से हर वर्ष कितना फॉरेस्ट घटा कितना बढ़ा उसकी जाँच भी भारत सरकार द्वारा कराई जाती है। लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त करी है सदन के अंदर, माननीय सदस्य मुझे लिख करके दे दें किस किस जगह उनको ऐसा लगता है कि पौधारोपण कम हुआ है या कोई गड़बड़ है। निश्चित रूप से 3 सदस्य कमेटी बना के उसकी जांच करा ली जाएगी। इसी क्रम में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरसों की तरह ही कपास और बाजरे की खरीद के लिए भी केंद्र सरकार से सहमति के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की सीमा 25 क्विंटल तय की गई है। पिछली बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भी सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य जियोलॉजी व पंजाबी विषय की परीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। आयोग सचिव ने बताया कि जियोलॉजी के 6 पदों के विरुद्ध 18 अभ्यर्थियों और पंजाबी विषय के 1 पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। इन विषयों के प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 31 मार्च 2024 और प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 को किया गया था। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।